बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ज्ञान बिंदु की बुक है। टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सेट नंबर 1 यहाँ पे हम लोग आइए शुरू कर लेते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से बहुत सारे सेट्स आने वाले हैं। दीपक दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों BKR राव के द्वारा यह जो है अनुमानित किया गया था। तो इसे याद कर लीजिएगा, इनका नाम याद कर लेना है। यह दोस्तों वर्ष 1931 से 32 में 62 रुपया अनुमानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, कब तो डेट भी याद रखना है, 1931 से 32 के बीच जो है अनुमानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा आपका 1591 से 92 के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है, ये भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, यहाँ पे बता दीजिए। LVM-3M4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है, तो आपका भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है और देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसे आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक अर्धपरागमी झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। ये कथन गलत है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपरागमी झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर पानी अथवा विलायक के अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण के बहुत सारे उदाहरण हैं। परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम में भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधों के कोशिका में जल का संचालन परासरण द्वारा होता है। ये सारी बातें याद रख लीजिएगा। यहाँ पर डिफ्यूजन के बारे में दिया है, पढ़ लेते हैं। विलय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। ये भी आपका गलत है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। विसरण के बारे में देख लीजिए। विसरण द्वारा क्या हो जाता है, तो गैसों द्रवों तथा विलयों आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने को जो किन्हीं आंतरिक अथवा बाह्य वाले कारण होते हैं, इसे विसरण कहते हैं। ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। विसरण द्वारा गैसों O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए देख लेते हैं हम लोग। 8 है आपका, सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। यह आपका पेशी ऊतक में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो पेशी ऊतक में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका A.G. टैंसले। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, तो यह आपका जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तत्व तनु HCl से अभिक्रिया न होने पर H2 नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऐसा करेगा, तो आपका हो जाएगा Hg। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो डॉट डॉट आई थिंकिंग आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी
यहाँ पे आंसर जाएगा क्या बताइए? तो आंसर जाएगा आपका डी, वेयर जो है आंसर हो जाएगा। भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम आपको बताना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आइए। भारत में विदेशियों का सही कालक्रम है आपका बी, आर्य, यूनानी, शक, हुण, तुर्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबिंबित किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा इसमें अनुच्छेद 122 में ऐसा किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। 15 नंबर देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो संसद के अधिनियम से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अनुच्छेद 124 का उपबंध है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति तथा 7 अन्य न्यायाधीश का उपबंध था। संसद के अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। 1996 से विधि द्वारा निश्चित संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा 26, 25 और 2008 में 30 और 2019 में 33 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा मिस्र। निम्नलिखित में किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आइए। फ्यूडस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है फीफा या जागीर, ये सही है। तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अनम में फैला हुआ, ये गलत है, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तांग शासन के अधीन 8वीं और 9वीं सदियों के में चीन का समाज और वहाँ की संस्कृति प्रगति के चरमोत्कर्ष पर थी। 9वीं सदी के मध्य में तांग साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया और 10वीं सदी में इसका स्थान सुंग राजवंश ने ले लिया था। ठीक है, बाकी ये सही है। मध्यकालीन में थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता, सही है। कपास का आविष्कार चीन द्वारा किया गया था, भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी का कार्य नहीं है बोल रहा है? पढ़ लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है, तो ये आपका ये तो सही है। यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, ये भी सही है। और यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, ये गलत है, यही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का काम करता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो कुछ बातें सही है और जो गलत है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत आंसर यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आइए देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर है आपका, मादा जनन कोशिकाएं बनाती हैं तो आपका अंडाशय में बनती हैं। लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था आपका केरल में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर देखिए, एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दोनों पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, सही है। सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर देखते हैं। इस नंबर में क्या करना है? मिलान करना है, तो उसे देख लेते हैं। मिलान करना है, देखिए मिलान कर लेते हैं। आपका यहाँ पे है डहेलिया, डहेलिया मैच कर जाएगा पुलकित जड़ से। पान मैच करेगा अरोही जड़ से, पान मैच करेगा किससे? डहेलिया मैच कर जाएगा पुलकित जड़ से, पान मैच कर जाएगा अरोही जड़ से, अमर बेल मैच कर जाएगा चूषण जड़ से, और सलजम मैच कर जाएगा कुंभ रूपी जड़ से। ऐसे जो है
मैच करा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है आपका। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? आपका श्वेत वामन जो है बन जाएगा। यह जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। मैथ रीजनिंग का तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मिलान करना है 29 का, तो आइए हम लोग यहाँ पे 29 वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, मिलान कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्ट रेंज आपका मैच कर जाएगा। सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, मैच कर जाएगा आपका भरमसोत पर्वत से। अल्पास जो पर्वत जो है यूरोप में है, मैच कर जाएगा बरीत पर्वत से। और आपका प्यूजियामा, प्यूजियामा यह आपका कहाँ है, जापान में ज्वालामुखी पर्वत से मैच कर प्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत से मैच कर जाएगा। और बिंद जो है आपका भारत में है, अवशिष्ट पर्वत से ये मैच कर जाएगा थर्ड से। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 30 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि, इनमें से कौन सा मूल भौतिक राशि है, तो वो बताना है पहले। यहाँ देखिए विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट यहाँ देखिए प्रास्रव्य तरंगों के बारे में सही कथन पे आपको बताना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है। ठीक है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये कीड़ों को नष्ट करती है, सही है। समुद्र में गहराई मापने में काम में आती है, भी सही है। यानी सभी यहाँ पे सत्य हैं। देखिए प्रस्रव्य तरंगों के संबंध में जो है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को प्रस्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है, इतना बात याद रख लीजिएगा। परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। इसके बारे में आपको याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अवस्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उन्हें बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं, और इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तो आपका तुर्की आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइए 22वां फीफा विश्व कप 2022 विजेता कौन था? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका फ्रांस। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरयूर था, जो के लिए मशहूर था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सूती कपड़े के व्यापार के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35 नंबर है आपका धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? धूम कोहरा किसका मिश्रण है? आपका उपयुक्त सभी, कोहरा, धूम, सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कंपनी द्वारा अधिनियमित मिलान कर लेते हैं, आइए। यहाँ पे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैच कर जाएगा आपका सेकेंड से, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मैच कर जाएगा आपका नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड का गठन। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 मैच कर जाएगा यहाँ पे थर्ड से, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। और चार्टर अधिनियम 1833 मैच कर जाएगा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, यानी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 37 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डॉट डॉट की सहमति आवश्यक होती है। तो यहाँ पे किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारासिको द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रह जो है कौन सा जो है होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दारावनामा जो है हो जाएगा आंसर। आइए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। डेंगू बुखार मैच कर जाएगा, एडिस इजिप्टी से मैच कर जाएगा,
हाथी पांव मैच करेगा आपका क्यूलेक्स फैटिगन्स, और कालाजर मैच कर जाएगा यहाँ पे आपका फिलबोटोमस, और निंद्रा रोग मैच कर जाएगा ग्लेसिना, ऐसे मैच कर जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह आपका जापान में है। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? अक्ष अक्षांश आपका 30 से 35 डिग्री को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपका खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। 43 नंबर है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण जो है डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 44 नंबर आइए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? आपका टेक्नीशियम, आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका वाराणसी, डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सॉरी वाराणसी नहीं होगा, यहाँ पे पुणे हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 47 नंबर देख लेते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ए और बी हो जाएगा आंसर, यानी अब्दुल खां और हुसैन अली खां। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 48 नंबर, नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर होगा यहाँ पे 9 दिसंबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 49 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी अनुच्छेद 253 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 50 नंबर, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो आंसर होगा यहाँ पे 21 फरवरी 1915 जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है? तो आपका फास्फोरिक अम्ल, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका है सीमूम जो है आपका मैच कर जाएगा अरब रेगिस्तान से, और बाईज मैच कर जाएगा यहाँ पे फ्रांस से, और पेम्पेरो मैच कर जाएगा आपका अर्जेंटीना से, वो उधर है। ठीक है, तो एक और उधर होगा जो न्यूजीलैंड से मैच करेगा। आइए दिखा देते हैं, यहाँ पे नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड से मैच कर जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। आइए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका एक शाम राजा ने, ये आपका ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये इस पे आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला क्षेत्र है? तो आपका यहाँ पे कैमूर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 56 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 56 नंबर देख लीजिए, 56 का बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेश में बेचना, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियोपाइलिना मैच कर जाएगा एनिलीडा और मोलस्का के बीच योजक कड़ी, यूग्लिना जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी, आर्कियो आर्कियोपटेरिक्स जो है मैच कर जाएगा आपका सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच संयोजक कड़ी, आपका पेरिप्टेस जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे थर्ड से आर्थोपेडा और एनिलिडा के बीच आयोजक कड़ी। ठीक है, ऐसे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर है, वृद्धि वलय बनाती है सक्रियता के कारण है, कौन से कारण है? तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं, आपका अंतः
आरंभीय यथा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? यह आपका सरकारी प्रतिभूतियों बाजार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहना मेला का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पे बिहना मेला का आयोजन किया जाता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 61 नंबर देखिए। सरगोशी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका पद्मावती। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो आपका होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं आपका यहाँ पे देखिए लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और आपका एस सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 63 नंबर, आइए देख लेते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो आपका वृद्ध हिमालय पीर पंजाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नियुक्ति की जा सकती है, तो यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश, ये आपका सही है, ठीक है। अतिरिक्त न्यायाधीश एक गलत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सही है, एक आपका गलत है। संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र आयोजन करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है। ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 66 नंबर आपका फिजिक्स का एक क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा, बी आंसर में बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जुलाई 1952 में जेवी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी का गठन किया था। ये बिल्कुल गलत है। वर्ष 1991 में जेवी कृपलानी ने जो है किसान मजदूर पार्टी का गठन नहीं किया था, यहाँ पे ये याद रख लेना है। पीसी घोष और टी प्रकाश किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सदस्य थे, ये याद रख सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पे देखिए पीसी घोष और ये वाला ये आपका सही है, ये आपका सही है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दो कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 68 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो आपका एल्युमिनियम जो है नहीं पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा कथन कौन सा सही है? कौन सा इसमें से सही है? तो आपका 69 का आंसर आप चाहे तो बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए यहाँ पे वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता आपका इतना ppm होती है, कितना है? 2 लाख के लगभग है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 70 नंबर है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? आपका चित्रकूट जलप्रपात। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 72 नंबर देख लीजिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे 5.9%। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यहाँ पे कब तक रखा गया है? आपका 2025 तक रखा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से सजाइए, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। पहले आपका स्टेटस जनरल की बैठक 1789 में, फिर आपका हो जाएगा थर्ड लुइस 16वां की हत्या 1792 से 93 में, और उसके बाद आपका नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनना 1804 में, और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार 1815 में। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका है, निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा सी काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? आपका कावेरी नदी घाटी नहीं है। आपका यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। आवश्यक वसा अम्ल के नाम से पहचान करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर, केवल ये आपका हो जाएगा एक, यानी लिग्नोलिक, और आपका थर्ड हो जाएगा आपका
लिनोलेनिक, और आपका लास्ट हो जाएगा एराकिडोनिक, ऐसे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए हम लोग 78 नंबर देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, दंत प्रक्रिया संहिता कब से प्रभावित हुई है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 1 अप्रैल 1974 से। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? तो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर देखिए, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नेक शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो यह आपका बने होते हैं प्रोटीन से। सामाजिक वृद्धि लब्धि पाने का सूत्र क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 82 देखिए, नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती हैं? तो यह आपका प्रदान करती हैं उपयुक्त सभी मेडिकल सहायता, परामर्श, यौगिक आसन। ठीक है, यहाँ पर मैथ का कुछ क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा कि केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था? तो आपका केपलर जो है 3 नियमों का उल्लेख किया था। कितने नियमों का? तो आपका 3 नियमों का सी होगा। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका बी हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट यहाँ देखिए 86 नंबर, पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ 0 डिग्री से तक गिरती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्षोभ सीमा से ऊपरी सीमा भी हो जाएगा आंसर। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा आपका 87 का FSSRI, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर देखिए, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो आपका मुजफ्फरपुर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 89 नंबर, कालाजार पतन किस भारतीय राज्य के कामराज पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? तो यह आपका स्थित है, बता दीजिए। तमिलनाडु। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? आपका यहाँ पे कैमूर और रोहतास, ए और बी दोनों आंसर होगा। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका यहाँ पे येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पद है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? जगत, संघ, वर्ण, गण, कुल, वंश, प्रजातियां। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका यहाँ पे अजय बंगा को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो आपका उसके पास जो कुछ न था वो खो गया। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पे 95 नंबर देखिए, यदि कल से 2 दिन पहले, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे देख लीजिए, येरेवन की राजधानी क्या है? येरेवन की राजधानी क्या है बताइए? येरेवन की राजधानी क्या है? तो येरेवन की राजधानी है आपका यहाँ पे आर्मेनिया। बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंदी जीवन के लेखक निम्न में से कौन है? आपका सचिंद्र सन्याल। आपका विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका रोइंग खेल से हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे देखिए, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं।